वन पीस के फाइनल सागा को स्टार्ट करते हुए ओदा सर ने बोला था कि अब वो इस समय पे अपनी पूरी मिस्ट्रीज अनरावल करने वाले हैं, यानी कि हमें पता चलेगा कि आखिर वन पीस में है क्या क्या। जिसका स्टार्ट हुआ था एगहेड आर्क से, जो कि हमें इस आर्क की शुरुआत से ही देखने मिला, क्योंकि सही में जितना इन्फॉर्मेशन इस आर्क में हमें देखने मिला वो अभी तक हमें पूरे वन पीस में देखने नहीं मिला। एंशिएंट किंगडम लोर, जॉय बॉय, एंशिएंट वेपन्स एंड इवन गोरो से इसके बारे में। और फाइनली चैप्टर 1121 ने फाइनल वॉर को सेटअप कर ही दिया एंड शायद हमें पता चल चुका कि आखिर शैंक्स रेवेरी में क्यों था। चैप्टर 1121 का टाइटल है द वेव ऑफ द एरा, जो कि इस पूरे चैप्टर का मेन ही थीम है। कैरेक्टर्स अपने पोस्ट लाइफ ट्रॉमा को ओवरकम कर रहे हैं एंड अब समय आ चुका है कि नई जनरेशन इस सालों से चल रही वॉर को एंड करे। दैट बीइंग सेड, ये कवर आर्ट एक हैंड्स डाउन प्रेज डिजर्व करता है। आई मीन क्या कलाकारी है। नामी इज वन ऑफ द कैरेक्टर जिसका चार्म ओदा कभी मिस नहीं कर सकती। ही ऑलवेज कुक्स विद द नामी आर्ट। गेस तो कि ओदा के पास ढेर सारा मोटिवेशन रहा होगा इस नामी कवर आर्ट को ड्रॉ करने के लिए। ऑल थैंक्स टू मिसेस ओदा। नाउ सैटर्न बोनी एंड कुमा वाली शिप पर है और उन पर एक फियर्स अटैक लॉन्च करने वाला। लूफी सबको अवेयर कर देता है कि सैटर्न के फैंग्स पॉइजनस हैं, तो उससे दूर ही रहें। इस शिप पर जायंट्स भी हैं जो कि अपनी शील्ड का यूज करके सैटर्न के इस अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन सैटर्न अब इतना ज्यादा फ्यूरियस है कि अब यहाँ पर जायंट्स के लिए भी दिक्कत हो रही है। अब एक गोरो से इतनी पावर तो होल्ड करता ही होगा कि वो कुछ जायंट्स को इजीली फेस कर ले, वो भी इतनी देर तक फाइट करने के बाद भी। एंड इसी कारण वो लोग इतने सालों तक वर्ल्ड को रूल करते हुए आए हैं। लूफी बेचारे के अटैक सैटर्न पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसका रीजनरेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऊपर से अब तो मुझे याद भी नहीं कि लूफी साग में कितनी बार गियर 5 जा चुका है एंड उसके ऊपर कुछ टोल तो जरूर होगा इसका। दैट बीइंग सेड, बोनी फ्यूचर में एक हैंडी कंपेनियन जरूर साबित हो सकती है लूफी की। खैर वो एक फुल ब्लोन नीका तो नहीं है, लेकिन वो लूफी की मदद तो कर ही सकती है। हम देखते हैं कि बोनी अगेन नीका फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन वो अभी अपने चाइल्ड फॉर्म पे एंड कुछ मम्बल कर रही है। इसको देखकर लूफी समझ जाता है कि बोनी की हालत सैटर्न को देखकर हुई है। वी कांट फॉरगेट कि सैटर्न ने उसके पापा, उसकी मॉम एंड उसकी खुद की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। पहले तो उसके पापा को एज अ स्पेसिमन यूज किया गया एंड फिर उसकी मॉम को एक लैब रैट बनाकर बोनी को भी एज अ टेस्ट सब्जेक्ट यूज किया गया। तो बोनी की इस छोटी सी फैमिली ने अगर ईवल देखा होगा तो उनके लिए सैटर्न ही वो है। लेकिन तभी लूफी सैटर्न के एक अटैक को पंच मार के डाइवर्ट कर देता है, सिंबलाइजिंग कि अगर ईवल है तो उसको खत्म करने की होप भी होगी। एंड इतना काफी था बोनी के लिए मोटिवेट होके अपने नीका फॉर्म में आने के लिए। यहाँ काफी होलसम वे में ओदा सर ने ये चीज को दिखाया कि कैसे कुमा एंड फैमिली के लिए नीका एक गॉड लाइक फिगर था एंड अभी वो बोनी को उसके ट्रॉमास को फाइट करने में हेल्प कर रहा है, वो भी एज एन एल्डर ब्रदर। बोनी अब फाइनली अपने नीका फॉर्म में आकर सैटर्न पर अटैक करने वाली होती है कि सैटर्न उसे एक पैरट बोल देता है, जिसे पता ही नहीं कि आखिर वो किस चीज की मिमिकिंग कर रही है। व्हिच मेक्स मी वंडर कि क्या ओरिजिनल नीका इतना ज्यादा रिडिकुलसली पावरफुल था कि इवन गोरो से भी उससे डरते थे। अगर हाँ, देन वी आर इन फॉर अ क्रेजी राइड, क्योंकि लूफी को अभी भी बहुत सारा पावर अप करना होगा। बट अभी भी वो इतना पावरफुल है कि अब वो सैटर्न के अटैक्स को फेंड ऑफ कर सकता है, और इसके लिए वो अपने हाथों का नहीं बल्कि पैर का यूज कर रहा है। इसलिए सैटर्न शॉक्ड है और लूफी हंस रहा है। बोनी फिर अपने मेमोरीज को पावर ग्रुप में चैनल करती है, जहाँ उसे कुमा का पेनफुल बचपन दिखता है एंड वो बताती है कि कैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती थी, जो कि उससे छीन ली गई। लेकिन तब भी उसका बिलीव गॉड्स एंड हीरोज से नहीं उठा। एट लास्ट वो कुमा एंड गिनी को सब चीजों के लिए थैंक यू बोलती है एंड एक एपिक डबल स्प्रेड में हम बोनी को एक नया अटैक मारते हुए देखते हैं, इसमें लूफी उसके पीछे एज अ मेंटोर खड़े होकर सैटर्न पर अटैक करने वाला है। नेक्स्ट पैनल में बोनी फाइनली सैटर्न पर अपना रिवेंज लेती है विद अ न्यू अटैक कॉल्ड लिबरेटिंग नीका पंच एंड उसके साथ है लूफी अपने जायंट नीका फॉर्म में, जो कि सैटर्न पर एक गैटलिंग अटैक लॉन्च कर देता है। एट लास्ट सैटर्न पर इस कंबाइंड अटैक का एक ह्यूज इंपैक्ट होता है एज उसकी आंखें सफेद हो गई हैं। प्रोबेबली उसने शायद यहाँ कॉन्शियसनेस लूज कर दिया है एंड उसके शरीर में छेद ही छेद है, जिससे उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े होकर पानी में गिर रहे हैं। सीरियसली बताऊं तो ही लुक्स लाइक अ रोस्टेड स्पाइडर। अब सैटर्न का खेल खत्म हुआ या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन सारे लोग इस कंबाइंड अटैक को देखकर काफी ज्यादा खुश है। जायंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, बोनी खुशी के आंसू रो रही है, लूफी इज गोइंग गियर 5 हैप्पी एंड एट लास्ट कुमा के चेहरे पर भी एक पीसफुल स्माइल है, जैसे कि उसकी बेटी ने उसे लाइफ लॉन्ग कर्ज से फ्री कर दिया। एंड ये सीन कंप्लीट करता है कुमा एंड बोनी के स्टोरी आर्क को। नाउ ये सब सिनेरियो एक तरफ और वेगापंक की स्पीच एक तरफ, भाई मरने के बाद भी रुक ही नहीं रहा। लेकिन फाइनल जो स्पीच जो 1108 में चालू हुई थी वो 13 चैप्टर्स के बाद बोल सकते हैं कि एक एपिक लाइन के साथ एंड होती है। वेगापंक ये प्रेडिक्ट करता है कि वो दिन जल्दी आने वाला है जिसमें वॉइड सेंचुरी के सारे सीक्रेट्स दुनिया के सामने आ जाएंगे। वेल गेस व्हाट शर्लॉक, हमें ये चीज ऑलरेडी पता है। गिव अस समथिंग न्यू यार। वो आगे कहता है कि जिन वेपन्स का यूज वर्ल्ड को सिंक करने के लिए किया गया था वो आज भी यूज में, विच ऑल्सो वी नो क्योंकि ईमू ने उसका एक टेस्ट रन हमको करके दिखाया है और शिराहोशी भी अपनी पावर्स को यूज कर ही चुकी है। अब मे भी यहाँ कोई हिडन मीनिंग नहीं है, लेकिन शायद ये तीनों वेपन्स इन तीनों पैनल से कनेक्टेड हो सकते हैं। शिराहोशी बीइंग पोसाइडन, देन विविक्ले मे बी लिली कुछ छोड़कर गई हो, और एट लास्ट ये स्काई आइलैंड जिसकी लोर मेरे अकॉर्डिंग तो सीधे सीधे वॉइड सेंचुरी एंड नीका से कनेक्टेड। तो हु नोज, मे बी यहाँ से कोई फोर्थ वेपन निकल कर आ जाए। और इज ओदा पुशिंग एनर एजेंडा? वेल लेट्स सी। आगे स्पीच में वेगापंक फिर सारे यूनिक रेस के लोगों के बारे में बात करता है कि कैसे आज भी उन रेसेस के लोगों को हंट करके मारा जा रहा है, क्योंकि पास्ट में इन रेसेस के पास कुछ यूनिक क्वर्क थे जो कि हमें इन यूनिक रेसेस के सर्वाइविंग कैरेक्टर्स के फ्लैशबैक्स के थ्रू देखने मिलते हैं। बीइंग अ बकनियर, कुमा बहुत ज्यादा ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग माना
जाता था जिसके लिए उसकी फैमिली को हंट किया गया था। देन मार्को को उसके ओयाजी की बात याद आती है कि जहां व्हाइट बेड ने उसे रेड लाइन के ऊपर रहने वाले गॉड्स के किंगडम के बारे में बताया था जो कि लुनारियंस थे। एंड इसी के चलते हमें द लास्ट लुनारियन भी देखने मिलता है जिसकी हालत तो थोड़ी ठीक नहीं दिख रही। मतलब रेगुलर फेज में बंदे ने 2 फाइट्स ली हैं तो इसकी हालत तो समझ में आती है। अब ये ठीक ठाक है तो मे बी ये हो सकता है कि वो एट द एंड लूफी के साइड आ जाए क्योंकि उसका प्राइमरी गोल तो जॉय बॉय को ही ढूंढना था। तो हु नोज हमें किंग एंड किंग ऑफ द हेल एक ही साथ देखने मिल जाए, भाई बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा ये तो। एंड फिर पुडिंग दिखती है जो कि 3 आइड ट्राइब्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स सुन सकते हैं। तो क्लियरली ऐसे और भी स्पीसीज होंगे जिन्हें लोग आज भी ऑप्रेस करते हैं क्योंकि वो लोग दूसरों से अलग हैं एंड इसलिए उन्हें छुपकर रहना पड़ता है। लेकिन वो समय भी जल्द ही आएगा जब वो भी इस वर्ल्ड में फ्रीली घूम पाएंगे। लेकिन वेगापंक यहाँ पर लोगों को वार्न भी करता है कि जिस दिन ये सीक्रेट्स दुनिया के सामने आएंगे उस दिन के लिए वो लोग खुद को प्रोटेक्ट करके रखें क्योंकि वी नो कि काफी हिडन पावर्स अभी भी शांत बैठी हुई हैं। हमें नहीं पता कि इमू क्या कर सकता है। तो जब उसे लगेगा कि बात उसके हाथों से निकल चुकी है देन वो किसी न किसी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेगा ही, या फिर मे बी एक ग्रैंड रीसेट हमें देखने मिल सकता है। अब रिजल्ट जो भी हो वेगापंक को फेथ है कि ह्यूमैनिटी एंड साइंस लोगों को बचाएंगे। नाउ इस वर्ल्ड में ना ही रॉजर है ना ही व्हाइट बेड, सारे ओजीज आर इन अनदर वर्ल्ड एंड अब सब कुछ है इस न्यू जनरेशन के हाथों में जिसे रॉजर ने ट्रिगर प्रोबेबली उसके हिसाब से यही बेस्ट ऑप्शन था उस टाइम पर जिसका रिजल्ट अब हमें देखने मिलने वाला है। वेगापंक फिर कहता है कि वन पीस पर अभी किसी का भी हक नहीं है एंड ये कहीं भी नहीं लिखा कि जिसे जॉबर चाहता है उसे ही वन पीस मिलेगा। मीनिंग कि इस पॉइंट पर जो भी उसे क्लेम करेगा वो आगे की सिचुएशन को डोमिनेट कर सकता है। इस बात को सुनकर सारे पायलट्स खुश हो जाते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब व्हाइट बेड के अलावा किसी और ने वन पीस की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज किया है, वो भी वेगापंक जैसे क्रेडिबल सोर्स ने। इसलिए अब यहाँ से चीजें तेजी से मूव ऑन करेगी और इसके साइंस भी हमें इसी चैप्टर में देखने मिलते हैं। ब्लैक बियर पायलट्स उनके कॉमोडोर का इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर रेड हेयर पायरेट्स में शैंक्स ने आज जम के पी रखी है क्योंकि उससे लड़ने के लिए और भी लोग आने वाले हैं फ्यूचर में। बगी के क्रूमेट्स उसकी ग्रेटनेस को प्रेज कर रहे हैं, वही उसको जीरो आइडिया कि भाई आखिर हो क्या रहा है। इवन मरीन्स भी ये बोल रहे हैं कि उन्हें ही सबसे पहले वन पीस को क्लेम कर लेना चाहिए। तो हाँ, अब सिनेरियो सेट हो चुका है, रेस चालू हो चुकी है एंड फाइनल रिवॉर्ड भी सामने है, बस बारी है उसे क्लेम करने की। और इसी के साथ वेगापंक की भी स्पीच होती है यहीं पर खत्म, जिसमें इस चैप्टर के लास्ट पेज में हमें एक एपिक डबल स्प्रेड देखने मिलता है जिसमें ऊपर योंकोस हैं एंड नीचे इस आने वाले फेज के कुछ इंपॉर्टेंट चेहरे जिसमें है साबो, आओकीजी, फिगारलैंड गार्लिंग, कोबी, ईमू, ड्रैगन एंड अकाइनो। लेकिन इस वॉर में अब एक नया फेज भी शामिल हुआ है जो अभी भी सिल्वर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन उसने हाथों में एक कटलस पकड़ी हुई है जो कि देखा जाए तो शैंक्स के जैसी ही है। इवन जब गॉड्स नाइट को इंट्रोड्यूस किया गया था तब भी हमें एक शैंक्स के जैसे दिखने वाला कैरेक्टर देखने मिला था। तो प्रोबेबली ये शैंक्स का ट्विन हो सकता है जो कि रेवरी में भी प्रेजेंट था एंड मोस्ट प्रोबेबली ये गवर्नमेंट के लिए ही काम करता है। वेल, इस चीज को काफी पहले भी स्पेकुलेट किया गया था कि कैसे वो इतनी इजीली गोरोसेस से मिल पाया एंड उसके फेस पर मार्क भी नहीं था। तो मे बी ये कोई फिगारलैंड ही हो या फिर ये रॉक से भी कनेक्टेड हो सकता है और मे बी ये वही पायरेट है जो कि आई पैच पहनता हो। वेल, अगेन पॉसिबिलिटीज कई है लेकिन आंसर केवल ओदा के पास। दैट बीइंग सेड, इस एपिक चैप्टर का एंड होता है विद वेगापंक सेइंग कि अब सब कुछ उसी के हाथ में है जिसे मिलेगा द वन पीस। तो हाँ, अब ये इजीली कह सकते हो कि वन पीस बस एक फेज है एंड इसके बाद वी आर इन फॉर अ वाइल्ड राइड जो कि एंड होगा इस वर्ल्ड के लिबरेशन के साथ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई नो बैकग्राउंड थोड़ा मैसी है लेकिन क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरा अपीयरेंस चेंज हो जाएगा तो मैंने सोचा क्यों ना अभी ही फेस रिवील कर दिया जाए। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक ड्रॉप कर देना एंड सिंस आगे चल के ऐसी हाई क्वालिटीज वीडियोस आती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।